शेर। अगर शेरों की बात की जाए ना दोस्तों, तो इस दुनिया में शेरों की बहुत सारी प्रजातियां मिल जाएगी, लेकिन दो शेरों की प्रजातियों को सबसे मुख्य माना जाता है। पहले तो अफ्रीकन और दूसरे है एशियन। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ आज मजेदार फैक्ट्स और बातें। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि एशियन शेर्स गिनती में सिर्फ और सिर्फ 400 है, वही अफ्रीकन शेर की तादाद ज्यादा है, यानी कि वो 3000 से भी ज्यादा पाए जाते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटुकले पिंटुकले मिंटुकले, यहाँ से सटक ले, बाजू की आंटी बजा ले, घंटी टंग टंग टंग, खास खुजा बत्ती बजा सो जा। कुछ इसी मानसिकता से चलने वाले ये शेर लोग होते हैं, इसलिए तो इनको जंगल का राजा कहा जाता है। वही अगर हम बात करें तो अफ्रीकन शेर एशियन शेर से साइज में जरा ज्यादा बड़ा होता है। और अगर तो दोस्तों जरा सोचिए क्या होगा अगर अफ्रीकन शेर और ये एशियन शेर एक दूसरे के सामने आ जाए तो। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि 2 लाख सालों से भी ज्यादा ये शेर एक दूसरे से मिले ही नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों की दुनिया बेहद ही अलग है। लेकिन फिर भी सोचिए क्या होगा अगर इनके बीच घमासान युद्ध हो जाए तो उसके पहले चलिए इनके कुछ क्वालिटीज जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें अफ्रीकन शेर की, तो अफ्रीकन मेल शेर पूरे 140 केजी से लेके 225 केजी तक होता है। और वही अगर हम मादा शेर की बात करें अफ्रीकन, तो वो पूरे 150 किलोग्राम तक होती है। वही एशियन शेर की बात करें तो उनमें मेल शेर जो होते हैं ना, वो पूरे 120 किलोग्राम से या फिर हम कहें 150 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक होते हैं। और वही उनमें जो फीमेल शेर होती है वो पूरे 110 किलोग्राम से लेके 200 किलोग्राम तक होती है। एशियन शेर की बात करें दोस्तों तो 3.5 से 4 फीट के होते हैं। और वही अफ्रीकन शेर 2.5 से 3 फीट। अगर हम अफ्रीकन शेर की पूंछ की बात करें तो 70 से 100 सेंटीमीटर की होती है। और वही अगर हम एशियन शेर की बात करें तो वो पूरे 150 सेंटीमीटर तक होती है। और अगर हम बात करें उनकी हाइट की तो 11 फीट के होते हैं हमारे अफ्रीकन शेर, और वहीं पर 9.7 फीट के होते हैं हमारे एशियन शेर। तो ये तो हो गई कुछ उनके बॉडी के बारे में की जानकारी। तो चलिए कुछ और भी जानकारी इनके बारे में लेते हैं। दोस्तों किसी भी शेर के लिए उसकी दाढ़ी जो होती है ना, वो उसका सबसे बड़ा गौरव होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अफ्रीकन और एशियन लायंस की दाढ़ी होती कैसी है। अगर अफ्रीकन की बात करें ना तो ज्यादा घनी और ब्राउनिश कलर की और डार्क होती है। वही हम बात करें एशियन लायंस की तो उनके पास उतना फर या फिर उतनी दाढ़ी नहीं होती है जितने एशियन के पास होती है। और इनकी कुछ भूरे कलर की और मानो ऑरेंज कलर की दाढ़ी होती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्चुअल में हम इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसा करें, जब हम इन्हें फेस टू फेस देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देख पाएंगे कि जो हमारे अफ्रीकन लायंस है ना, उनके पास जैसा कि मैंने कहा ज्यादा दाढ़ी तो होती है, लेकिन उसी के साथ उनके पेट पे आपको किसी भी प्रकार का फैट देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये एनिमल किंगडम के या फिर हम कहे एनिमल प्रजाति के टाइगर श्रॉफ है। वही अगर हम बात करें एशियन लायन की तो इनके पेट जो होता है ना दोस्तों, उसके ऊपर आपको फैट देखने को नजर आएगा, जिसकी वजह से आप देखते ही उन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि अफ्रीकन शेर का ओरिजिन क्या है, यानी कि वो कहाँ से आते हैं, तो आप बोलोगे भाई ये कैसा सवाल है, अफ्रीकन है तो अफ्रीका के होंगे ना। हाँ दोस्तों, वो अफ्रीका की है। लेकिन अगर वही मैं आपको पूछूं कि एशियन शेर उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनका ओरिजिन क्या है, तो दोस्तों आप ये सुन के चौंक जाओगे कि उनका भी ओरिजिन अफ्रीका में ही हुआ था। लेकिन आप बोलेगे अरे भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों यही मुमकिन है, क्योंकि 2 लाख सालों पहले की बात है जब ये शेर चलते हुए यहाँ कर हमारे एशिया में आ गए हैं। लेकिन आप बोलोगे भाई साहब ये चलते हुए कैसे? क्योंकि दोस्तों पहले ये जो पूरा लैंड था ना वो एक ही था, लेकिन बाद में कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से और अर्थक्वेक्स की वजह से ये वॉल हटते हटते ये इतने सारे आज 7 कॉन्टिनेंट्स बने हैं। तो चलिए अब हम बात करें कि एक्चुअली में ये एशियन शेर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें ना तो एक्चुअली में ये जो शेर होते हैं ये ज्यादातर एशिया के हमारे हम कहे चाइना या फिर हम कहे पाकिस्तान, इन रीजन में पाए जाते थे। लेकिन अभी यहाँ पर उनकी गिनती जो है बहुत कम हो चुकी है और सबसे ज्यादा आज वो कहीं पाए जाते हैं तो वह है हमारा भारत, इंडिया। लेकिन इंडिया में भी अभी इसकी कमी हो रही है, क्योंकि इसके शिकार करने की वजह से बहुत से लोग इसका शिकार भी कर रहे हैं। लेकिन आज गवर्नमेंट इसे प्रोटेक्ट कर रही है, तो अभी चिंता करने की तो बात है नहीं।
तो सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे यार स्टार्टिंग से वीडियो चल रहा है तो उन्हें बताया ही नहीं कि एक्चुअल में ये शेर जो कि एशियन है या फिर अफ्रीकन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो कोई और नहीं बल्कि अफ्रीकन शेर है। सीधी सी बात है, अफ्रीकन शेर के पास स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और उनकी रफ्तार भी, और वही एशियन शेर उतने ताकतवर नहीं है और वो बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते हैं जहाँ की हालांकि अफ्रीकन शेर करते हैं। तो सीधा सा जवाब ये है कि अगर इन दोनों में घमासान युद्ध हो जाए तो अफ्रीकन शेर ही जीतेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फैक्ट थंडर।